आप लोग स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन एजुकेटर में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 पार्ट 2 सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बारे में। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें का डिस्कस करेंगे और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड पार्ट में भी मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि आपको अब से हमारे वीडियोस में लास्ट में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा इसी में से मैं आपसे कुछ 5 सवाल पूछूंगा, तो उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। अब सॉल्यूबल मतलब होता है घुलनशील और इनसॉल्यूबल मतलब होता है अघुलनशील। एक्टिविटी 4 में यहाँ कुछ इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। अब आपको कुछ इन चीज़ों का सैंपल्स को कलेक्ट करना है, जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट। इन सब चीज़ों का आपको सैंपल को कलेक्ट कर लेना है। टेक 5 ग्लास और बीकर, आपको 5 ग्लास या फिर आपको 5 बीकर ले लेना है। फिल इच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, और आपको उसे 2/3 भाग, प्रत्येक बीकर का आपको 2/3 भाग को पानी से भर देना है। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकंड एंड सिमिलरली एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अब आपको 5 बीकर में एक में पहले आपको 1 स्पून चीनी डाल देना है और उसके बाद फिर दूसरे में आपको सॉल्ट डाल देना, और इसी तरीके से आपके जितने भी सब्सटेंसेस हैं सबको आपको एक एक ग्लास में करके डाल देना है। और उसके बाद फिर आपको एक चम्मच की सहायता से उस पानी को घुमाना है, अच्छे से मिला लेना है, और फिर आपको कुछ मिनट तक वेट करना है। फिर आपको चेक करना है कि उसमें जो है जो सब्सटेंसेस आपने लिया था उनके साथ क्या हुआ, क्या उसमें घुल गए या फिर नहीं घुले। और उसके बाद ये सब आपका जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से आपने जो चीज़ ऑब्जर्व किया उसे आपको टेबल 4.3 में लिखना है। यहाँ पे टेबल 4.3 के बारे में दिया गया है, यहाँ सब्सटेंसेस के नाम है, और इधर कि वे दिख रहे हैं पानी में या नहीं दिख रहे हैं, वो डिसॉल्व हो गए या वहाँ पे सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. आप वहाँ पे यह नोटिस करेंगे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो कि पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से पानी में घुल गए हैं। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। हम यह कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस पानी में घुल गए हैं अच्छी तरीके से, उन्हें हम सॉल्युबल सब्सटेंस कह सकते हैं। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब कुछ सब्सटेंस जो कि वाटर में नहीं घुले, जो कि आपको बहुत ज़्यादा उसे मिलाने के बाद भी वे अभी तक दिख रहे हैं, तो वैसे सब्सटेंस को हम इनसॉल्युबल कहते हैं। वे पानी में नहीं घुलते हैं, तो इसीलिए उन्हें हम इनसॉल्युबल कहते हैं, अघुलनशील कहते हैं। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अब वाटर, पानी जो होता है, ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में सब्सटेंसेस को, बहुत सारे खाने को एक साथ डिसॉल्व मिला लेता है, और जिससे हमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसीलिए वाटर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। क्या सभी लिक्विड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं? इसके बारे में अभी हम अगले एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी 5 में यहाँ कुछ इसी के बारे में बताया गया है। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब आपको यहाँ पे कुछ सैंपल कलेक्ट करने हैं विनेगर के, लेमन जूस के, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और कुछ और अलग लिक्विड को आपको कलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको एक शीशे का टम्बलर लेना है, ग्लास टम्बलर ले लेना है, और इसे फिर आधा पानी से भर देना है, और फिर इसमें एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड थ्रू दिस एंड स्टीर इट वेल। फिर आपको उस लिक्विड को उस एक टम्बलर में फिर एक चम्मच की सहायता से एक चम्मच डाल देना है। लेट इट स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। इसके बाद इसे थोड़ी देर तक घुमाना है चम्मच की मदद से, और फिर उसे 5 मिनट तक छोड़ देना है वैसे ही। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर। फिर आपको चेक करना है कि क्या वो लिक्विड मिक्स हो गया वाटर में या फिर नहीं। रिपीट दिस सेम विथ अदर लिक्विड। फिर आपको यही चीज़ अदर मतलब अलग अलग लिक्विड के साथ आपको यही चीज़ सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। एज मेनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड कलेक्ट कर सकते हैं उतने कलेक्ट करना, और फिर इसे आपको सारे लिक्विड्स पे एक्टिविटी करते जाना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। और फिर आपको यहाँ टेबल 4.4 में दिया गया है एक टेबल, इसमें आपको फिर अपने पूरे ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे विनेगर है, ये क्या मिक्स हो गया या फिर नहीं मिक्स हुआ, अब इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर। हमने यहाँ क्या नोटिस किया? हमने यह नोटिस किया कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फ्रॉम सम टाइम। और दूसरे में हमने यह नोटिस किया कि
कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि वाटर में नहीं डिज़ोल्व होते हैं और फिर वे अपना कुछ समय छोड़ देने पे वे अपना एक सेपरेट अलग लेयर बना लेते हैं। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर इज अदर आर नॉट। कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। वाटर यूजुअली हैव स्मॉल क्वांटिटीज और सब गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर में पानी में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो कि पहले से ही डिजॉल्व होते हैं, थोड़े क्वांटिटीज में वे गैसेस डिजॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। अब ऑक्सीजन गैस एक ऐसा गैस है जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है, थोड़ी सही मात्रा में पर होता है डिजॉल्व, और ये एनिमल और प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में दिया गया है जो या तो पानी में तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं, इसके बारे में अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है। While doing activity 4 आपको करते समय you might have noticed that the insoluble solid separated out from water। तो आपने एक्टिविटी 4 को करते समय यह देखा होगा कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो अघुलनशील सब्सटेंसेस होते हैं, वे अपना सेपरेट हो जाते हैं पानी से और वे घुलते नहीं हैं वाटर में। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। आपने एक्टिविटी 5 में भी कुछ लिक्विड के साथ ऐसा देखा होगा कि वे अपना एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं और वे पानी में नहीं घुलते हैं। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोटेड टू बी सरफेस ऑफ वाटर। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं और वे उसके पानी के सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी के सरफेस पे नहीं तैरकर उसमें डूब जाते हैं, उसके बॉटम में, उसके सबसे निचले भाग पे आकर के वहीं पे बैठ जाते हैं। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट और सिंक। तो हमने बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को नोटिस किया है जो कि या तो पानी में तैरते हैं या फिर सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ड्राइड लिव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। तो यहाँ पे ड्राइड लिव्स के बारे में बताया गया है कि जो सूखी पत्तियाँ होती है जो एक तालाब में गिर जाती हैं कहीं से, तो फिर वे जो है तालाब में गिरने के बाद वो तैरती रहती है। स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द पॉन्ड। एक पत्थर जो कि आप एक तालाब में फेंक देते हैं, उसके साथ क्या होता है, वो डूब जाता है तालाब में। फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। कुछ हनी के ड्रॉप्स, कुछ शहद के ड्रॉप्स जो कि आप पानी में डाल देते हैं। What happened to all of this? क्या होता है इन सभी के साथ? Bujo would like you to give him 5 examples such of each of object that float and those that sink in water। बुझो चाहता है, बुझो या आपसे चाहता है कि आप कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के नाम लिखे जो कि 5 सब्सटेंसेस के नाम लिखे जो कि फ्लोट या फिर सिंक कर जाते हैं या फिर यानी कि जो कि तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं। इन सब्सटेंसेस के नाम आपको बुझो कह रहा है कि ये 5 सब्सटेंसेस के नाम आपको लिखने के लिए। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल। अब यहाँ पे हमने इतने सारी चीज़ के बारे में पढ़ा, तो अब आपको यहाँ पे कुछ मटेरियल के बारे में कहा जा रहा है। जैसे आपको यहाँ पे ऑयल के बारे में कहा जा रहा है कि ये फ्लोट करता है, तैरता है या फिर डूब जाता है पानी में। तो मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहूँगा कि ऑयल जो होता है वे अगर आप उसे पानी में अगर आप उसे मिक्स करना चाहेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा और वो अपना एक सेपरेट लेयर बना लेगा। ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। अब ट्रांसपेरेंसी मतलब यहाँ क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि कौन सा चीज़ कितना आर पार देखने लायक है। ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब होता है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने नुक्का छुपी वाला गेम जरूर खेला होगा, इसे इंग्लिश में हाइड एंड सीक भी कहा जाता है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। अब आपको वैसे जगहों के बारे में सोचना है जिस जगह पे आप छुपते थे ताकि आपके दोस्त लोग आपको ढूंढ ना पाए। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? आप वैसे जगह क्यों ढूंढते थे ताकि आपको आपके दोस्त ना ढूंढ पाए। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप एक शीशे की खिड़की के पीछे जाकर के छुपे? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा नहीं सोचा होगा। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। आपने ऐसा इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप एक ग्लास विंडो यानी शीशे की खिड़की के पीछे अगर आप छुप जाते हैं तो वहाँ से आपके दोस्त आपको देख लेंगे और फिर आप वहाँ पे गेम हार जाएंगे। तो इसी कारण से आप उस जगह पे छुपना पसंद नहीं करते हैं। कैन यू सीन थ्रू ऑल द मटेरियल? क्या आप हर एक वस्तु के आर पार देख पाते हैं? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। अब वैसे मटेरियल, वैसे वस्तु जिनके आर पार हम ठीक तरीके से देख पाते हैं, आर पार पूरे क्लियर कोई भी चीज़ दिख जाता है, तो इसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं।
ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, जैसे ग्लास, शीशा, वाटर पानी, एयर हवा, और कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। शॉपकीपर यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर eatable in transparent container of glass or plastic so that buyer can see these items। तो आप शॉपकीपर को, दुकानदार को आपने देखा होगा कि वे क्या करते हैं कि जैसे बिस्किट, चॉकलेट हो गया, तो ये सब चीज़ों को वो एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं, यानी आर पार दिखने वाले किसी चीज़ में रखते हैं। जैसे कोई एक प्लास्टिक का ऐसा डब्बा हो गया जिसके आर पार हम देख पाएँ, या फिर कोई शीशे के बोतल में रख दिया जाता है ताकि आप उसके आर पार देख पाएँ और आप पहचान पाएँ कि वे कौन सी चीज़ें हैं और आप उसे देख करके खरीद पाएँ। ऑन दी अदर हैंड, there are some material through which you are not able to see। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उनके आर पार हम देखने में सक्षम नहीं हैं। दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपैक। वैसे मटेरियल जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, वैसे मटेरियल को हम ओपैक भी कहते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर। आप एक वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स, या फिर कार्डबोर्ड, कार्टून, मेटल कंटेनर, इन सब चीज़ों के पीछे क्या रखा है ये आप नहीं देख सकते हैं। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपैक मटेरियल। अब यहाँ लकड़ी, कार्डबोर्ड और मेटल्स, ये सब ओपैक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपैक और ट्रांसपेरेंट। क्या हमने यहाँ पे यह देखा कि ओपैक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये दो चीज़ों को अगर हमें ग्रुप में अगर डिवाइड करना हो तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम दूर से देखें तो हमें यह पता चल जाएगा कि वो ओपैक है या फिर ट्रांसपेरेंट है। अगर उसके आर पार दिखेगा तो वो ट्रांसपेरेंट है, अगर नहीं दिखेगा तो ओपैक है। तो बस यही यहाँ पे जो है, इसे अलग करने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसीलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न हमें नहीं होगा और हम इजीली इन दोनों चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड अ लाइटेड बल्ब। अब आपको एक पेपर की शीट ले लेनी है और उसे फिर आपको एक बल्ब के सामने रखकर उसमें से देखने की कोशिश करनी है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको अपने ऑब्जर्वेशन का एक नोट बना लेना है। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब आपको कुछ ड्रॉप ऑयल के ले लेने हैं, तेल के ले लेने हैं, और उसे आपको उस पेपर के शीट के ऊपर फैला देना है। Look again toward the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been separated। अब आपको फिर जिस तरफ आपने ऑयल को स्प्रेड कर दिया है, उस तरफ से आपको फिर उसी लाइटेड बल्ब की तरफ आपको उस पेपर को रख देना और फिर देखने की कोशिश करना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। तो आप वहाँ पे पाएंगे कि जब आप पहले सिंपल पेपर से जब आप देख रहे थे तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप उसमें ऑयल लगा देते हैं तो फिर आप इजीली उससे आर पार आप देख पाते हैं। उतना भी साफ तो नहीं, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो देख पाते ही हैं। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। पर क्या आप उसके ऑयल पेपर के आर पार साफ साफ देख पाते हैं। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या प्रत्येक वस्तु, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं, क्या उस ऑयल पेपर के आर पार दिख पा रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली एज नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो वैसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते हैं, पूरे साफ तरीके से नहीं देख सकते हैं, तो वैसे मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल भी कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर when we tested food item to for presence of fats। तो आपको वो टेस्ट आपको याद करना है, प्रेजेंस ऑफ फैट के बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ फैट के बारे में हमने एक वीडियो में पढ़ा था। उसमें एक कागज़ में हमें ले लेना था किसी फूड को और उसे यह ध्यान में रखना था कि वो पेपर फटे नहीं, और उसके बाद क्रश करना था फूड को। तो वहाँ पे भी ऑयली पैच बनता था। तो आपको उसके बारे में याद है, वहाँ पे जब आपने प्रेजेंस ऑफ फैट के बारे में जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पे जो ऑयली पैच जो आया था उसके बारे में क्या आपको याद है? दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। वो भी जो पेपर था वो भी ट्रांसलूसेंट ही कहलाएगा। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। क्या आप और भी एग्जाम्पल हमें बता सकते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल के? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपैक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब आप इन सब चीज़ों को समझकर अब आप ग्रुप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को 3 टाइप्स में, ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। पहली, सजेस्ट कवरिंग अ ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर हैंड पाम एट अ डार्क प्लेस। पहली आपको यह सजेशन दे रही है, सजेस्ट करिए कि आपको अपने हाथ को एक
टॉर्च के ऊपर आपको रख लेना है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाल्म। अब आपको अपने हाथ, अब आपको टॉर्च को स्विच ऑन कर देना है और फिर आपको दूसरे तरफ से अपने हाथ को देखना है, अपनी हथेली को देखना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सी वांट टू नो वेदर palm of your hand is opaque, transparent और translucent। अब आपको इसका जवाब देना है कि आपका हैंड ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। जब आप उस टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रख रहे हैं तो आपका हाथ आपको कैसा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक, आपको क्या दिख रहा है। We learned that material differ in their appearance and the way that they mix in water or other liquid। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कुछ डिफरेंस के बारे में, अपीयरेंस के बारे में, हमने कुछ मेटल्स के बारे में पढ़ा जो कि वाटर में मिक्स होते हैं या नहीं, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो वाटर में मिक्स होते हैं या नहीं, या फिर अलग किसी लिक्विड में मिक्स होता है या नहीं, वो वाटर में मिक्स होता है या नहीं। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। और हमने इसके बारे में भी पढ़ा कि क्या वो ऑब्जेक्ट पानी में तैरता है या डूब जाता है, या फिर क्या वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। अब मटेरियल्स, वस्तुएं को हम लोग ग्रुप किन चीज़ों के बेसिस पे कर सकते हैं, तो उनमें सिमिलरिटीज़ क्या है, वो उनमें एक समान जैसा क्या है, डिफरेंस क्या है उनके प्रॉपर्टीज में, इन चीज़ों पे हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल। अब हम किसी भी मटेरियल को ग्रुप क्यों करते हैं इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। वी ऑफ्टन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस। हम लोग ग्रुप इसीलिए करते हैं मटेरियल का ताकि उससे हमें ही सुविधा हो। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। हम लोग अपने घर का ही अगर एग्जांपल ले लें तो वहाँ हम क्या करते हैं, जो मटेरियल जिस काम के लिए होते हैं, तो वो जितने भी मटेरियल उस काम के लिए आते हैं सबको हम एक जगह रखते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जब हमें वो काम पड़े तो सारे मटेरियल अगर एक ही जगह रहेंगे तो हम इजीली वहाँ से जा करके जो मटेरियल हमें चाहिए होगा, जो वस्तु हमें चाहिए होगी, वो हम ले सकते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजीली। ऐसे अरेंजमेंट हमें वस्तुओं को ढूंढने में आसानी होती है ताकि वे सभी वस्तु अगर एक ही जगह पे रखे रहेंगे तो उन्हें हम इजीली ढूंढ पाएंगे। सिमिलरली ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप्स एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस। अब आप अगर किसी दुकानदार को अगर देखेंगे तो वो दुकान में भी वही करते हैं कि सारे बिस्किट्स को वो एक जगह रखते हैं, सोप्स को अलग जगह, और उनके पास जो ग्रेन और पल्सेस होते हैं उन्हें अलग जगह रखा जाता है ताकि जब कोई आदमी अगर आए उनसे सामान मांगने के लिए तो अगर बिस्किट मांगे तो जो भी बिस्किट अगर वो बोलेगा तो सारा बिस्किट अगर एक ही जगह रहेगा तो फिर वे इजीली उसे ढूंढ करके उसे दे देंगे। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। कुछ अलग ऐसे भी रीज़न है जिनके कारण ये ग्रुपिंग यूजफुल है हमारे लिए। डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप में makes it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties। तो मेटल्स को हम लोग ग्रुप में डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम उनके प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से उसे हम समझ पाएँ और उनके पैटर्न को हम एक तरीके से सजा सकें और फिर उनके प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ। वी विल स्टडी मोर दिस इन हायर क्लासेस। अब इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना और उसके साथ अपना नाम भी वहाँ पे लिख देना है। और फिर आप जैसे आप जिस चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर का आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं तो वो चैप्टर का नाम आपको फर्स्ट में लिख देना है और उसके बाद नंबर वाइज 1 नंबर का जो आंसर है वो आपको लिखना है, फिर 2 नंबर का, 3 नंबर का, ऐसे करके आपको लिखना है। और इसका मैं जो बच्चे सही जवाब देंगे उनका मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके उसमें मैं उनका नाम बताऊँगा। विच गैस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब ऐसे कौन से गैस हैं जो कि डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, पानी में कौन से गैस इन सब में से डिजॉल्व नहीं होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। अब इनमें से कौन से ऐसे गैस हैं जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं? विच सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अब इनमें से कौन सा ऐसे सब्सटेंस है जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं? तो कॉफ़ी है, वुड है, फैट है और सैंड है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। विच ऑब्जेक्ट डज फ्लोट इन वाटर। अब इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि पानी में फ्लोट करता है? तो कॉइन, मार्बल, रॉक, एप्पल। अब इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। विच ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट। अब आपको यहाँ पे बताने कि इन सब में से कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है। विच इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे हैं जो कि ट्रांसलूसेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो यहाँ पे आपको बीच में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस पूरे सीरीज़ का जितने भी वीडियो हैं सब आपको
जैसे ही मैं डालूँ और आपको वो मिल जाए, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।